हॉरर नाइट्स इन हिंदी में आपका फिर से स्वागत है। आज की कहानी कुछ ऐसे ही लड़के की है। उसका नाम अजय है। अजय गुजरात के छोटे से गांव में रहता था। वो स्कूल से ही लड़की पर एकदम गंदी नज़र रखता था। उसमें काफ़ी हवस भरा था। उसके दोस्त भी उससे दूर रहते थे। ये घटना साल 2018 में उसके साथ घटी थी। अजय जो था एकदम छिछोरा था। हर समय लड़की की बात ही करता था। कहीं उसके साथ घूमने जाओ, वहाँ पर भी लड़के को ही ताड़ता रहता था। जब वो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था, तब वहीं पर उसने एक लड़की को छेड़ा था, जिसकी वजह से उसको काफ़ी मार पड़ी थी। लेकिन वो कहाँ सुधरने वाला था। वो अभी भी हार नहीं मान रहा था। उसके दोस्तों की शादी हो चुकी थी, लेकिन अभी भी वो कुंवारा ही था। अब अजय भी शादी करना चाहता था, घर बसाना चाहता था और परिवार बनाना चाहता था। लेकिन वो लड़कियों को गलत ही नज़र से देखता था, जिसकी वजह से उसकी शादी भी नहीं हो पा रही थी। ना कोई उसकी कोई गर्लफ्रेंड बन पा रही थी। वो पूरा कॉलोनी में बदनाम हो चुका था। उसके दोस्त भी उससे अब कम ही मिलते थे। अब वो घर में अकेले ही रहता था। इसके माँ बाप गुजर चुके थे। अब वो शादी की उम्मीद खो बैठा था। एक दिन उसने फैसला किया कि वो अब कहीं अच्छी जगह घूमने जाएगा। उसने रात को सारा सामान पैक कर लिया। सुबह 7 बजे की बस से जयपुर के लिए निकल पड़ा। बस में उसके सफ़र अच्छा बीत गया। सुबह वो जयपुर पहुंच गया था। उसने एक होटल बुक किया हुआ था। होटल में जाकर फ्रेश हुआ और शाम को घूमने के लिए निकल पड़ा। आसपास लोकल मार्केट में और काफ़ी जगह घूमा। रात को उसने बाहर ही खाना खाया। खाना खाने के बाद वो वापस होटल में आ गया। रात को अपने दोस्त से बात किया और गूगल पर सर्च करने लगा कि जयपुर में कहाँ पर घूमने की अच्छी जगह है, कौन सी जगह मशहूर है। काफ़ी भीड़ भाड़ वाली जगह ही सर्च कर रहा था कि जहाँ पर काफ़ी लोग घूमने आते हों, जहाँ पे फ़ॉरेन के अच्छे लोग आते हों। अजय के पास अच्छा खासा पैसा तो था। रात को वो सो गया, क्योंकि अगले ही दिन घूमने भी जाना था। सुबह नहा धोकर जल्दी से बाहर जाने के लिए तैयार हो गया और गाड़ी मंगवाई। फिर वो होटल से एक स्टाफ से पूछने लगा कि यहाँ पर लड़कियाँ ज़्यादातर कहाँ पर घूमने जाती हैं। स्टाफ ने बोला, सर क्या बात कर रहे हो, मुझे ये नहीं पता है। अजय ने बोला, नहीं, मैं उस बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे को कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और फ्रेंड भी नहीं है। मैं अभी भी सिंगल हूँ। स्टाफ ने बोला, सर आप यहाँ के महल किले देखने जाओ, वहाँ पर फ़ौरन भी आती हैं। क्या पता आपको इम्प्रेस होकर गर्लफ्रेंड बन जाए। अजय ने सोचा वो भी ठीक है। वो राजा महाराजा के महल देखने के लिए चला गया। वहाँ पर काफ़ी भीड़ भी थी। फिर वो वहाँ के एक गार्डन में बैठा था। वहाँ पर काफ़ी लोग थे। वो सोच रहा था कि दिन बीत गया है, लेकिन लड़की कोई नहीं मिली। घर वो पैदल ही आ रहा था। आते आते उसको किसी के पायल की आवाज़ सुनाई दी। उसने पीछे देखा, कोई भी नहीं था। चलते चलते अपने होटल में आ गया। वो काफ़ी थक चुका था। फिर वो मोबाइल चलाने लगा, रील्स देख रहा था। उसकी नींद लग गई, सो गया। आधी रात को उसने सपने में देखा कि एक खूबसूरत सी लड़की उसके साथ घूम रही है। अचानक वो जल्दी से उठ गया। देखा तो आसपास कोई नहीं था। वो सोचने लगा कि सपने में ही और लड़की मिलती है, लगता है मैं कुंवारा ही रह जाऊंगा। अचानक उसने देखा कि खिड़की के बाहर से कोई लड़की झांक रही है। खिड़की की तरफ गया। उसने खिड़की खोली तो कोई भी नहीं था। उसको ये बड़ा अजीब लगा। उसको ऐसा लगा जैसे कि कोई बाहर से देख रहा था, लेकिन उसके रूम तो 6th फ्लोर में है, तो ऐसे तो मुमकिन नहीं था कि आधी रात को कोई लड़की 6th फ्लोर पर बाहर किसी रूम के खिड़की पर हो। अजय ने इग्नोर किया, फिर सो गया। सुबह वो फिर घूमने के लिए आसपास ही घूम रहा था। मौसम बारिश का था। फिर वो जल्दी अपने रूम पर आ गया कि अचानक उसके रूम की बेल बजी। उसने सोचा कि कौन आया होगा इस समय। उसने दरवाज़ा खोला, देखा एक लड़की थी।
जो कि बहुत ही पुराने कपड़े यानी कि पहले के कपड़े पहने थे, पुरानी सदी के थे। उसकी भाषा भी हिंदी थी जो कि काफ़ी अलग थी। अजय ने बोला कि आप कौन हो, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। उसने बोला कि मैं आपसे ही मिलने चाहती थी। अजय ने अंदर बुलाया, चाय बनाई, फिर बात करने लगे। अजय मन ही मन सोच रहा था, चलो जो भी है, पहली बार कोई लड़की मुझसे मिलने आई है। वो मन ही मन खुश हो रहा था। वो लड़की बड़ी अजीब थी। अजय से मिलने के बाद वो चली गई। अजय बाहर जाकर देखने लगा, लेकिन बाहर नहीं थी। अजय सोच रहा था कि उसका कांटेक्ट मिल जाता तो। रात के समय अजय उस लड़की के बारे में सोच ही रहा था कि वो लड़की उसके सामने आ गई। अजय उसको देखकर डर गया। फिर वो खुद को संभाला और पूछने लगा कि तुम कहाँ से आई, दरवाज़ा तो बंद है। उसने कोई जवाब नहीं दिया। अजय ने इग्नोर किया और उससे बातें करने लगा। उसने उसका नाम पूछा। उसने अपना नाम परी बताया। फिर उससे पूछा कि तुम कहाँ रहती हो, तो उसने बोला कि तुम्हें मैं कल लेके चलूँगी। अजय भी खुश था कि चलो अब कोई मिल गई है। वो सोचने लगा कि भगवान ने उसके सुन ली है। अगली सुबह उसको बाहर ढूंढने जा रहा था, लेकिन कहीं पर नज़र नहीं आई। रात के 11 बज चुके थे। उसके रूम पर आई, अजय से कहा कि चलो मेरे घर देख लेना। अजय ने बोला इतनी रात को। उस लड़की ने बोला हाँ अभी। अजय ने सोचा चलो ठीक है, रात को शायद कोई चांस मिल जाए। वो तैयार हो गया और बाहर निकलकर टैक्सी देखने लगा। लड़की ने मना किया, बोला कि सामने ही मेरा घर है, पास वाले गांव में ही, जो कि ज़्यादा दूर नहीं है। होटल के पीछे एक कच्चा रास्ता जाता था, वहीं वह दोनों पैदल चलने लगे। धीरे धीरे रास्ते पर सुनसान कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, अंधेरा ही अंधेरा था। वही सन्नाटा में पायल की आवाज़ गूंज रही थी। काफ़ी दूर पैदल चलने के बाद थोड़ी दूर पर कुछ कच्चा झोपड़ी दिख रहा था, वही लेकिन कोई नहीं था। वो लड़की उसको एक झोपड़ी में ले गई। अंदर उसने उसके साथ वो काम किया। अजय ने देखा कि सामने शीशे में कि उस लड़की एक भयानक शक्ल की डायन या चुड़ैल लग रही थी। अजय ये शॉक्ड रह गया। उसने जल्दी से अपने कपड़े पहन लिए और बाहर भागने लगा। अभी काफ़ी रात हो चुकी थी, उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उस लड़की ने बोला कि क्या हुआ। डरते डरते अजय वहाँ से होटल की तरफ भागने लगा। फिर भागते भागते होटल पहुँच गया और हंसने लगा। मैनेजर ने पूछा कि क्या हुआ सर, आप इतने घबराए हुए क्यों हो। अजय ने ये सब कुछ बताया कि मेरे साथ क्या हुआ। मुझे एक चुड़ैल होटल के पीछे वाले कच्चे रास्ते पर थोड़ा आगे गांव है, वहाँ ले गई थी। बहुत मुश्किल से जान बचाकर भागा हूँ। मैनेजर ने कहा सर आप किस्मत वाले हो जो बचकर आ गए। उससे पहले ऐसे भी 3 लोग लाश वहाँ से मिल चुकी हैं, वो भी आस पास के रहने वाले थे और सिंगल लड़के थे। कुछ गांव वालों का कहना है कि वो चुड़ैल जो है वो पहले शारीरिक संबंध बनाती है, फिर उसको मार के उसका खून पीती है। वो अपने शिकार सिर्फ सिंगल लोगों को ही बनाती है। अजय ये सुनकर हक्का बक्का रह गया। अजय उस रात नीचे होटल के रिसेप्शन पर ही सो गया था। सुबह होते ही वो होटल से चेकआउट करके बस स्टैंड की तरफ निकल पड़ा और गुजरात अपने घर के लिए बस बैठ गया। शाम तक अपने गांव पहुंच गया था। उसके बाद से अजय काफ़ी सुधर गया। ये कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। मेरे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ एक और ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।